बाजार के गंदे तले हुए ऑयल में कचौरियाँ खरीदकर मैं कभी नहीं खाती। मैं हमेशा कचौरियाँ घर में बनाती हूँ और ये कचौरियाँ इतनी खस्ता और इतनी मज़ेदार बनती हैं कि अगर आप इनको 4-5 दिन के लिए भी रख देंगे तो ये इसी तरह से खस्ता रहेंगी। 100 लेयर वाली कचौरियाँ बनाएंगे और ये कचौरियाँ अंदर से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगी। रमज़ान में बनाएं या ईद पर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इन मज़ेदार सी कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। फिर स्ट्रेनर से छानकर 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। मैदे को हम छानकर एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो मैदे के अंदर गुठलियाँ और कचरा होता है तो आप इसको छानिएगा ज़रूर। इसके साथ ही 1/2 टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं और 1/2 टी स्पून क्रश करके मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड कर देती हूँ। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और अजवाइन की खुशबू भी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड कर देते हैं। घी ऐड करके हमने पहले आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ बन जाएं, इसका एक शेप बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह से देखिए, जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो इसका जब मैं इस तरह एक शेप बनाऊँगी, इसकी बॉल बनाऊँगी तो इस तरह से इसकी एक बॉल सी बन जाएगी। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपकी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो इस स्टेप को करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक सख्त सा आटा गूंद लेती हूँ। तो आपने जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, आपने सख्त आटा गूंदना है। आटे को अच्छी तरह से नीट कर लेते हैं, हथेली से हम इसको नीट करेंगे। 3 से 4 मिनट आटे को गूंदने के बाद अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसको ढककर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर और इसके साथ ही मेल्टेड घी ले लिया है। तो 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से कॉर्नफ्लोर और घी का हमने एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस मिक्सचर को बनाकर मैं साइड पर रख देती हूँ। अब हम यहाँ पर कीमे की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा क्रैकल कर लिया है। ज़ीरे को 10 से 12 सेकंड हम फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा बंच लहसुन का ले लिया है। तो लहसुन को बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेनी हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो बस इतना हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, इसके साथ ही 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी मैं 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बीफ का कीमा। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव बीफ का कीमा ले लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर में रख लिया था। तो हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देते हैं और कीमे को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने कीमे को इतना पका लेना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे और कीमे का कलर वाइट सा हो जाए। तो हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी और ये सारे मसाले ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आधा ग्लास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करके हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर कीमा भी गल चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो एक बार मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। तो आपने स्लाइस में कट नहीं करनी है, आपने इस तरह से अंडे वाली प्याज चॉप करके काटनी है। और प्याज ऐड करके इसके साथ ही 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है, आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक हम फुल फ्लेम पर प्याज को पका लेते हैं और आपने इसको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ देगी। आपने बस इस तरह से फुल फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पे इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इस फिलिंग को बनाकर हम काउंटर पर रख देते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इतनी देर में 1 घंटे में हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो आटे को मैं रोलिंग मैट के ऊपर रख लेती हूँ और एक बार फिर मैं इसको हथेली से अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ। और आटे को नीट करने के बाद अब हमने स्क्रैपर की मदद से इसके पेड़े निकाल लेने हैं। हमने इसके 8 पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं।
तो स्क्रैपर से कट करके मैं इसके इस तरह से 8 पेड़े निकाल लूंगी। एक ही साइज के हमने इस तरह से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद पेड़ों को मैं कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि पेड़े अच्छी तरह से सेट हो जाएं, थोड़े से नरम हो जाएं। तो यहाँ पर पेड़े भी सेट हो चुके हैं। अब हमने सारे पेड़ों को साइड पर कर दिया है और एक पेड़ा मैंने उठा लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इसको हमने बेल लेना है। आप जितना पतला हो सके इस पेड़े को बेल लीजिएगा, जितनी पतली रोटी हो सके आपने इसको बेल लेनी है। तो एक पतली सी रोटी इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। जितनी बड़ी रोटी आप बेल सकते हैं इसको बेल लीजिएगा। इस रोटी को बेलने के बाद अब मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से अब हमने दूसरा पेड़ा उठाना है और दूसरे पेड़े को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने बेल लेना है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी और इसको बेल लूंगी। इस रोटी को भी बिल्कुल हमने पहली वाली रोटी की तरह बेलना है, उतने ही साइज का बेलना है। दूसरी वाली रोटी को मैंने पहली वाली रोटी के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं इस तरह से कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर। अच्छी तरह से फैला कर लगा देंगे और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इन दोनों रोटियों को मैंने साइड पे रख दिया है। अब थर्ड रोटी को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से बेल लेना है, उतनी ही साइज का बेलना है। और बेलने के बाद मैं दोनों रोटियों के ऊपर इस रोटी को भी रख देती हूँ और इस रोटी के ऊपर भी हम कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर लगा देंगे। इस तरह से फैलाकर हाथ से लगाएंगे और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देती हूँ। तो सारी रोटियां इस तरह से एक के बाद आपने बेलते जाना है, घी और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर लगाते जाना है और थोड़ा सा मैदा भी डस्ट करते जाना है और एक के ऊपर एक सारी रोटियों को रखते जाना है। तो 8 रोटियों को मैंने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लिया है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर बच गया था तो उसको भी मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैलाकर लगा दिया है। इसके ऊपर भी हम मैदा डस्ट कर देते हैं और इसको भी हमने इस तरह से बेलन से बड़े साइज का बेल लेना है। जितना बड़ा हो सके आप इस रोटी को बेल लीजिएगा। इस तरह से आपकी कचौरियों की लेयर बहुत सारी बनेंगी, 100 लेयर बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बेल लेना है और बेलने के बाद कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा देते हैं और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देती हूँ। और उसके बाद हमने इसका रोल बना लेना है। हमने टाइट करके इसका रोल बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से एक बड़े साइज का रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और रोल बनाने के बाद इस रोल को मैं इस तरह से खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ और स्क्रैपर की मदद से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 1-1 इंच के फासले से मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है ताहिरा को जंग से, हुसैन को पुर्तगाल से, इमरान को साउथ अफ्रीका से, बिनिश को कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पेड़ा बनाकर तैयार किया था उसको मैंने बेलन से हल्का सा बेल लिया है, हल्के हाथ से बेलना है। उसके ऊपर भरकर मैंने 1 टेबलस्पून कीमे की फिलिंग रख दी है और दूसरा पेड़ा हमने इस तरह से उठा के इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है। तो इस तरह से जब हम चिपकाएंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। अब यहाँ पर साइडों पर हमने इस तरह से पानी लगा लेना है और पानी लगा के हमने इसकी ज़बरदस्ती डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह पेड़े को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है और खींचकर अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। इस तरह से हमारी कचौरियों का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनेगा, दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा हमने आगे की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। 1.5 कप मैदे से हमारी यहाँ पर 9 से 10 कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई थी और ये कचौरियाँ जब मैंने अपने घर में बनाई तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी। इतनी ज़्यादा खस्ता बनी थी और कीमे की फिलिंग के साथ ये बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है। सारी कचौरियाँ बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर ली थी। आपकी कचौरियों में लेयर नहीं बनती है, इसकी लेयर ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपने हल्की आँच पर पहले तो ऑयल को गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इस तरह से 4 कचौरियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। तो 2 राउंड करके मैं सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। इन कचौरियों को फ्राई करने में तकरीबन आपको 35 से 40 मिनट का टाइम लग सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, समोसों की तरह बन जाएंगी। लेकिन हमने इनको खस्ता कचौरियों की तरह बना के तैयार करना है। तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे 2 से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आगे पीछे से पलटते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेयरदार बहुत ही ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। इन कचौरियों को बनाकर अब हम एक स्टेनर के अंदर रख लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल हो वो निकल जाए। लेकिन इनको निकालने से पहले हम
हम थोड़ी देर के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम कर देते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। अब हम इसको एक स्टेनर के ऊपर रख लेते हैं और उसके बाद मैंने इसको एक अखबार पे रख लिया था। इस तरह से इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा निकल गया था और बिल्कुल भी ऑयली कचौरियाँ नहीं बनी थी। तो सारी कचौरियाँ बिल्कुल इसी तरीके से हमने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयरदार कचौरियाँ बनी हैं। इसको आप अफ्तार में बनाएं या ईद पर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको कीमे की ये ज़बरदस्त सी खस्ता कचौरियों की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।